दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने देखा एक शिक्षक को वृत्तिक क्षमतावान बनना या प्रोफेशनल बनना कहां तक आवश्यक है। प्रोफेशनल होने के बिना एक अच्छा अध्यापक उभर कर बन जाना आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है ही नहीं बल्कि असंभव है। तो अनिवार्य विषय है एक शिक्षक को वो अपने क्षेत्र में प्रोफेशनल बने। जैसे तो हम जानते हैं, देखिए एक इलेक्ट्रिशियन का इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है उसमें प्रोफेशनल बनना उसके लिए काफी है। लेकिन एक शिक्षक के लिए किसी एक विषय पर प्रोफेशनल बनना सीमित नहीं होता। मैं अच्छी तरह सिखा सकता हूं, लेकिन विषय के बारे में जरा भी मुझे जानकारी नहीं है तो वो सिखा नहीं सकता। तो सिखाने की जो क्षमता होती है उसके साथ विषय के बारे में जानकारी, छात्रों के बारे में जानकारी, शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी, अनेक कार्यों में प्रवीण होना या प्रोफेशनल होना अनिवार्य होता है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं एक शिक्षण के लिए 10 बातों की जानकारी होना अनिवार्य है। उन 10 बातों को हमारी पाठ्य पुस्तिका के पेज नंबर 44 में 44 में शिक्षक कौशल नामक टॉपिक के नीचे लिखा है। बाकी पेशाओं के, पेशा माने जॉब, नौकरी, बाकी पेशों के समान नहीं है शिक्षक की पेशा। वो बहुमुखी होता है, अनेक कार्यों को एक साथ करना पड़ता है। उसके सामने जो छात्र बैठे हैं वे अनेक प्रकार के क्षमतावान छात्र हैं, अनेक परिस्थितियों से आए हुए छात्र हैं। जटिल से जटिल विषय को भी आसान बनाकर विविध प्रकृति वाले उन छात्रों के मन तक पहुंचाना अध्यापक का प्रोफेशन है। इसलिए किसी एक विषय पर या किसी एक बात पर प्रोफेशनल बनने से एक प्रोफेशनल अध्यापक नहीं बन सकता। जो विषय छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है वो छात्रों को रुचिकर होना चाहिए, एक बात है। दूसरी बात यह है कि छात्र के आगे के जीवन में, भविष्य के जीवन में सीखी हुई भाषा से या सीखा हुआ विषय से प्रयोजन होना चाहिए, फायदा होनी चाहिए। तो उसके लिए एक समान अनेक बातों में प्रोफेशनल बनना अध्यापक के लिए अनिवार्य है। देखिए, एक विषय वस्तु की अवधारणा अध्यापक को अच्छी तरह होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षण विधियों की अवधारणा अध्यापकों को अच्छी तरह होनी चाहिए। तीसरा, कक्षा में प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन एक विषय है। विविध प्रकृति वाले छात्रों को समायोजित करके एक साथ ले जाना आसान काम नहीं है। प्रबंधन का कार्य भी अध्यापकों को करना चाहिए।
उसमें भी प्रवीण बनना चाहिए, प्रोफेशनल बनना चाहिए। अपने पेशे के प्रति रुचि होनी चाहिए। जो रुचि नहीं रखता वो केवल जो वेतन के लिए काम करता है वो एक अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता। अध्यापक को चाहिए कि समर्पण की भावना, अपने पेशे में समर्पित व्यक्तित्व हो। हर छात्र से संबंध रखना चाहिए। हर छात्र की गार्हिक परिस्थिति हो, हर छात्र की मानसिक परिस्थिति हो, उन सब के बारे में जानकारी अध्यापकों को होनी चाहिए। उसमें भी वो प्रोफेशनल बनना चाहिए। छात्रों के अभिभावक, पेरेंट्स, छात्रों के पेरेंट्स के साथ भी अच्छा सा संबंध अध्यापकों को होना चाहिए। और अपने पेशे के प्रति रुझाव, हाँ मैं इसके लिए जन्मा हूं, एक रुझाव, एक मानसिक आकर्षण। मैं एक टीचर बन सकता हूं, मैं एक टीचर बनने के लिए जन्मा हूं। एक स्वाभाविक आकर्षण, उसे कहते हैं रुझान। एक स्वाभाविक झुकाव, उसे कहते हैं रुझान। एक स्वाभाविक आकर्षण और एक स्वाभाविक झुकाव वृत्ति के, प्रोफेशन के प्रति होनी चाहिए। और अध्यापक ऐसा एक प्राणी है, मानविक मूल्यों को छात्रों तक पहुंचाना अपना दायित्व समझने वाला है। मानवीय मूल्यों का रखवाला करने वाला होना चाहिए अध्यापक। उसमें भी वो प्रोफेशनल बनना चाहिए। और सहकारिता, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए और बाकी जो भी व्यवहार अध्यापक करता है वो सहकारिता से करना चाहिए। हर छात्र से अपना संबंध रखना चाहिए। स्पेशल प्रेफरेंस किसी छात्र से नहीं होनी चाहिए। हाँ, हर छात्र से स्पेशल प्रेफरेंस करना चाहिए। इन 10 बातों को याद रखकर, इन 10 बातों में प्रोफेशनल बनने से ही एक अच्छा सा टीचर बन सकता है।